रात के ठीक 3 बजे थे और मैं कसम खाता हूं, उस रात जो आवाज मैंने सुनी वो किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गहरे कुएं के अंदर से मुझे पुकार रहा हो, मेरा नाम लेकर। मैं पहले तो समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब वो आवाज दूसरी बार आई तो मेरी रूह तक कांपने गई। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कुएं के पास तो सालों से कोई जाता ही नहीं था। मेरा नाम रवि है और ये कहानी है मेरे गांव की, जहां मैं बचपन से रहता आया हूं। हमारा गांव बहुत छोटा है, चारों तरफ खेत, पेड़ और बीच में कुछ पुराने घर। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं है जिसे लोग शापित कुआं कहते हैं। बचपन से मैंने सुना था कि उस कुएं के पास रात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ है जो जिंदा नहीं है, लेकिन पूरी तरह मरा भी नहीं है। मैं हमेशा इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। मुझे लगता था कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं, ताकि बच्चे रात में बाहर न निकलें। लेकिन उस रात मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन मैं अपने खेत से देर से लौटा था। मौसम थोड़ा अजीब था। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और सोने चला गया, लेकिन पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। करीब 3 बजे होंगे जब अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा कि हवा की आवाज होगी, लेकिन फिर वो साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से, बहुत गहराई से बोल रहा हो, रवि। मैं चौंक कर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी और साफ, रवि नीचे आओ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज गांव के उस पुराने कुएं की दिशा से आ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो आवाज सच में है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। आखिर वो आवाज मुझे क्यों बुला रही थी? करीब 10 मिनट तक मैं बिस्तर पर बैठा रहा, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मुझे देखना चाहिए। मैं धीरे धीरे उठकर बाहर निकला। पूरे घर में सन्नाटा था, सब सो रहे थे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, ठंडी हवा का एक झोंका आया, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाकी पेड़ बिल्कुल स्थिर थे, जैसे हवा सिर्फ मुझे महसूस हो रही हो। मैं धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ रहा था, लेकिन अब मैं रुक नहीं पा रहा था। जैसे जैसे मैं कुएं के करीब पहुंचा, वो आवाज और साफ होने लगी, रवि जल्दी आओ। अब वो आवाज बिल्कुल मेरे कानों के पास जैसे गूंज रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि वापस लौट जाऊं, लेकिन मेरे पैर जैसे किसी और के कंट्रोल में थे। आखिरकार मैं उस कुएं के सामने खड़ा था। कुआं बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमेशा, पुराना, टूटा हुआ, चारों तरफ झाड़ियां। लेकिन उस रात उसमें कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि कुछ और ही भरा हुआ है। मैंने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ गहरा अंधेरा। फिर अचानक नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरा दिल अब जैसे बाहर निकलने वाला था, लेकिन तभी नीचे से एक और आवाज आई, इस बार साफ, भारी और डरावनी। तुम आ ही गए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने फिर से झांकने की हिम्मत की, और जो मैंने देखा वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। कुएं के अंदर बहुत गहराई में एक चेहरा था, सिर्फ चेहरा, आंखें पूरी सफेद, और वो सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। वो चेहरा धीरे धीरे ऊपर आने लगा।
बिना किसी शरीर के, बस हवा में तैरता हुआ। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। और फिर उसने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, वो मुझे बुला नहीं रहा था, वो मुझे नीचे खींचना चाहता था। अचानक मुझे अपने पैरों में खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे कुएं की तरफ खींच रही हो। मैं पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ताकत बहुत ज्यादा थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे कुएं की तरफ घिसटने लगा। मेरे हाथ मिट्टी में धंस रहे थे। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन गांव में किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी मेरे हाथ में कुछ आया, एक पुरानी लोहे की जंजीर जो कुएं के पास पड़ी थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से खुद को रोका। वो खिंचाव अचानक और तेज हो गया, जैसे वो चीज गुस्से में आ गई हो। नीचे से वो चेहरा अब बहुत करीब आ चुका था और फिर उसने कहा, तुम बच नहीं सकते। लेकिन उसी पल जंजीर अचानक टूट गई और मैं पूरी ताकत से पीछे गिर गया। जैसे ही मैं गिरा, वो खिंचाव खत्म हो गया। मैं बिना पीछे देखे भागा, सीधे अपने घर की तरफ। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और पूरी रात जागता रहा। सुबह जब हिम्मत करके मैं वापस उस कुएं के पास गया, तो वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जमीन पर मेरे घिसटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और कुएं के किनारे वो टूटी हुई जंजीर। मैंने उस दिन के बाद कभी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली रात ठीक 3 बजे फिर वही आवाज आई। इस बार मेरे कमरे के अंदर से, रवि, अब तुम बच नहीं सकते। अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे मेरे साथ क्या हुआ, तो अगले भाग में जरूर आना। और हाँ, अगर तुम रात में कभी किसी अनजान आवाज को सुनो, तो उसे जवाब मत देना। उस रात के बाद मैं सो ही नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही सफेद आंखों वाला चेहरा मेरे सामने आ जाता। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब अगली रात वो आवाज मेरे कमरे के अंदर से आई। मैं बिस्तर पर जमे जमे बैठा था, सांसें तेज चल रही थीं और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की बंद थी, दरवाजा अंदर से कुंडी लगा हुआ था। फिर भी वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी, रवि, अब तुम बच नहीं सकते। इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा पास थी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की, लेकिन अंदर कहीं पता था कि अगर मैंने नहीं देखा तो शायद वो खुद मुझे देखने पर मजबूर कर देगा। मैंने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन वो राहत बस एक पल की थी, क्योंकि तभी मेरे बिस्तर के नीचे से खरोंचने की आवाज आई, खर खर खर, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को रगड़ रहा हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। दिल कह रहा था, मत देख, लेकिन दिमाग जैसे किसी और के काबू में था। मैंने बिस्तर के नीचे झांका। अंधेरा, सिर्फ काला अंधेरा। मैंने राहत की सांस ली और जैसे ही सीधा हुआ, वो आवाज फिर आई, नीचे देखो। इस बार आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास थी। मैं घबरा कर पीछे हट गया और तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। बिस्तर के नीचे कुछ हिल रहा था। धीरे धीरे एक हाथ बाहर आया, सफेद, सूखा हुआ, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। मैं चीख पड़ा और पीछे की तरफ गिर गया। वो हाथ अब पूरी तरह बाहर आ चुका था और जमीन पर रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचा, धक्का दिया, लेकिन वो जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। पीछे मुड़कर देखा, वो हाथ अब मेरे बहुत करीब था और फिर धीरे धीरे उस हाथ के साथ पूरा शरीर बाहर आने लगा। वही चेहरा, सफेद आंखें, वही डरावनी मुस्कान, लेकिन इस बार
वो कुएं के अंदर नहीं था, वो मेरे कमरे में था। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम? वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने कल रात छोड़ दिया। मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। छोड़ दिया? मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो बस बचकर भागा था। तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैंने कांपते हुए पूछा। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जैसे हड्डियां ठीक से जुड़ी ही ना हों। मुझे नीचे वापस जाना है। उसकी आवाज अब भारी हो गई थी और गुस्से से भरी हुई, और उसके लिए मुझे किसी और की जरूरत है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गया वो क्या कह रहा है। नहीं, नहीं, मैं चिल्लाया और खिड़की की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की खोली, बाहर का नजारा देखकर मैं जम गया। पूरा गांव अंधेरे में नहीं था, बल्कि हर घर के सामने कोई ना कोई खड़ा था। सबकी आंखें सफेद, सब चुपचाप मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने फिर से कमरे के अंदर देखा। वो चीज अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, और फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। आओ। मैं पीछे हटता गया, लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं थी। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। बचपन में दादी कहती थीं कि उस कुएं में एक आत्मा कैद है और उसे जंजीरों से बांधा गया था ताकि वो बाहर ना आ सके, और अगर वो कभी बाहर आ गई तो वो किसी और को अपने साथ ले जाएगी ताकि खुद आजाद हो सके। मेरे दिमाग में वही टूटी हुई जंजीर घूम गई। मैं समझ गया, कल रात मैंने गलती की थी। मैंने उस जंजीर को तोड़ दिया था, और उसी के साथ मैंने उसे आजाद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब एक ही रास्ता था। अगर तुम्हें वापस जाना है, मैंने डरते हुए कहा, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो कुछ पल के लिए रुका। उसकी आंखें जैसे मेरे अंदर झांक रही थीं। कैसे? मैंने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें वापस उस कुएं तक ले जाऊंगा। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराया। ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक रही हो। चलो। अगले ही पल मैं अपने कमरे में नहीं था, मैं उसी कुएं के सामने खड़ा था। रात का वही समय, ठंडी हवा, और वो अंधेरा जो अब पहले से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। वो चीज मेरे साथ खड़ी थी। नीचे देखो, उसने कहा। मैंने कांपते हुए कुएं में झांका, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। कुएं के अंदर एक और चेहरा था, बिल्कुल वैसा ही। सफेद आंखें, डरावनी मुस्कान, और वो ऊपर देख रहा था, सीधे मेरी तरफ। मैं समझ गया, ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। पीछे खड़ी वो चीज धीरे से हंसी। अब तुम समझे, हम कभी अकेले नहीं होते। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। अगर एक बाहर है और एक अंदर, तो असली कौन है और मैं किसके साथ खड़ा हूं? अगर तुम ये जानना चाहते हो कि उस कुएं में कितनी आत्माएं कैद हैं और मेरे साथ आगे क्या हुआ, तो अगले भाग में जरूर आना, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो तुम्हें सोने नहीं देगा। मैं वहीं खड़ा था, कुएं के किनारे, सांस जैसे गले में अटक गई थी। नीचे झांक रहा था और ऊपर भी वही खड़ा था। एक अंदर, एक बाहर, दोनों एक जैसे। वही सफेद आंखें, वही डरावनी मुस्कान, और सबसे डरावनी बात, दोनों मुझे देख रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि उनका शिकार हूं। मेरे पास खड़ी वो चीज धीरे धीरे हंसी। उसकी हंसी में ठंडक नहीं, सड़ांध थी। डर गए? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये बाहर है तो अंदर वाला कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम दोनों में असली कौन हो? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई। फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। नीचे से भी आवाज आई, ऊपर से भी। असली? दोनों की आवाज एक साथ गूंजी। हम दोनों ही असली हैं।
मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। ये कुआं, बाहर खड़ी वो चीज बोली, ये सिर्फ पानी का नहीं है, ये रास्ता है, एक ऐसी जगह का जहां से कोई वापस नहीं आता। नीचे से आवाज आई, और जो एक बार अंदर चला जाता है वो अकेला नहीं रहता। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार मेरे पैर मेरे कहने में थे। शायद अब वो मुझे भागने देना चाहते थे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो चीज मेरे करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांस की ठंडक मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। हमें पूरा होना है। पूरा? मैंने समझने की कोशिश की। नीचे से आवाज आई, हर कुछ साल में हमें एक और चाहिए होता है ताकि हम बाहर आ सकें। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। मतलब तुम मुझे? वो मुस्कुराया। तुम पहले ही आधे आ चुके हो। मेरे दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ। आधे? तभी मुझे अपने हाथ में अजीब सा एहसास हुआ। मैंने नीचे देखा। मेरे हाथ की त्वचा धीरे धीरे सफेद हो रही थी, जैसे खून गायब हो रहा हो। मैं घबरा गया। ये क्या हो रहा है? वो चीज अब और जोर से हंसने लगी। जब तुमने जंजीर तोड़ी थी, उसी पल तुमने हमें अंदर आने दिया, और अब तुम धीरे धीरे हमारे जैसे बन रहे हो। मैं पीछे हट गया। डर अब चरम पर था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मुड़ा और भागने लगा, लेकिन इस बार रास्ता वैसा नहीं था जैसा पहले था। गांव का रास्ता गायब था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सूखे पेड़, जैसे मैं अपने ही गांव में नहीं, किसी और दुनिया में आ गया हूं। पीछे से उनकी आवाज गूंज रही थी, भागो मत, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं दौड़ता रहा, बिना पीछे देखे, लेकिन जितना दौड़ता उतना ही लगता कि मैं वहीं का वहीं हूं। तभी अचानक मुझे किसी ने पकड़ लिया। मैं चौंक कर रुका। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में डर। मैंने उसे पहचाना। वो हमारे गांव का ही था, रामू काका, जो कई साल पहले गायब हो गए थे। रवि, उन्होंने धीरे से कहा, तुम भी फंस गए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। काका, आप जिंदा हो? उन्होंने कड़वी हंसी हंसी। जिंदा? नहीं बेटा, हम जिंदा नहीं हैं, लेकिन मरे भी नहीं हैं। मेरे पैरों से जैसे ताकत चली गई। ये जगह, ये कुआं, उन्होंने कांपते हुए कहा, ये एक जाल है। यहां जो आता है वो फंस जाता है, और फिर उसकी जगह कोई और ले लेता है। मेरी आंखें फैल गईं। मतलब आप भी? उन्होंने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसे ही बुलाया गया था कई साल पहले, और मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि मैं बच जाऊंगा। उनकी आवाज टूटने लगी। लेकिन यहां से कोई नहीं बचता। पीछे से फिर वही हंसी गूंजी। मैंने मुड़कर देखा, वो दोनों अब मेरे करीब आ चुके थे, एक आगे एक पीछे। रामू काका घबरा गए। जल्दी भागो, उन्होंने मुझे धक्का दिया। जब तक मौका है। मैं भागने लगा, लेकिन इस बार मेरे पैर भारी हो रहे थे, जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो। मैंने नीचे देखा, मेरे पैर जमीन में धंस रहे थे, धीरे धीरे, जैसे रेत में फंसते हैं। नहीं, मैं चिल्लाया। वो दोनों मेरे सामने आकर खड़े हो गए। समय खत्म, उन्होंने एक साथ कहा। रामू काका चीखे, नहीं, इसे छोड़ दो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरे पैर पूरी तरह जमीन में धंस चुके थे, और अब मेरा शरीर भी नीचे खिंच रहा था, जैसे मैं वापस उसी कुएं में जा रहा हूं। मैंने आखिरी बार ऊपर देखा। रामू काका रो रहे थे, और वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। अब तुम हमारी जगह लोगे। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं कुएं के अंदर था। चारों तरफ ठंडा पानी और गहरा अंधेरा। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर जैसे मेरा रहा ही नहीं। मैं ऊपर देख रहा था। कुएं के मुंह पर कोई खड़ा था, और वो मैं था, बिल्कुल मेरी शक्ल, मेरी आंखें, लेकिन सफेद। वो नीचे झांक रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब मेरी बारी खत्म।
उसने कहा। मेरे दिमाग में सन्नाटा छा गया। तो क्या वो जो बाहर था वो मैं था और मैं अब अंदर हूं? मेरी सांसें रुकने लगीं और तभी मेरे बगल में किसी ने फुसफुसाया, स्वागत है। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। अंधेरे में दर्जनों चेहरे थे, सबकी आंखें सफेद, सब मुझे देख रहे थे। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब यहीं खत्म हो गया तो तुम गलत हो, क्योंकि असली डर अभी बाकी है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस कुएं के अंदर क्या होता है और क्यों कोई भी वहां से वापस नहीं आता। अगर हिम्मत है तो आगे जरूर देखना और याद रखना, कुछ आवाजों को सुनना ही सबसे बड़ी गलती होती है। जब मैंने आंखें पूरी तरह खोलीं तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब सांस नहीं ले रहा, फिर भी जिंदा हूं। मेरे चारों तरफ ठंडा पानी था, लेकिन मुझे डूबने का डर नहीं लग रहा था। डर तो अब किसी और चीज का था, उस सन्नाटे का जिसमें हर पल किसी की फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैं कुएं के अंदर था, लेकिन यह वैसा कुआं नहीं था जैसा ऊपर से दिखता है। ये बहुत बड़ा था, जितना बाहर से लगता है उससे कई गुना गहरा और चौड़ा भी। दीवारें काली, गीली और उन पर नाखूनों के निशान, जैसे बहुत लोगों ने यहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। मेरे आसपास वो सारे चेहरे थे, दर्जनों, शायद सैकड़ों। सबकी आंखें सफेद, सब चुप, लेकिन उनकी नजरें मेरे अंदर तक उतर रही थीं। डरो मत, किसी ने मेरे पीछे से कहा। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। रामू काका मेरे पीछे खड़े थे। काका, ये जगह, मेरी आवाज कांप रही थी। ये क्या है? उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे बहुत पुरानी थकान उनके अंदर भरी हो। ये कुआं नहीं है, ये कैद है, उन्होंने कहा। एक ऐसी कैद जहां शरीर नहीं, आत्मा फंसती है। मेरे दिल में जैसे सन्नाटा भर गया। लेकिन हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? मैंने पूछा। रामू काका ने ऊपर की तरफ इशारा किया। मैंने देखा, कुएं का मुंह बहुत दूर था और वहां एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी, लेकिन उस रोशनी के सामने परछाइयां खड़ी थीं, चलती हुई, रेंगती हुई, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। वो हमें जाने नहीं देते, काका ने धीरे से कहा। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी, इतनी तेज कि मेरा सिर फटने लगा। मैंने उस दिशा में देखा। एक आदमी, बाकी सबसे अलग, वो तड़प रहा था। उसका शरीर मरोड़ रहा था और धीरे धीरे उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें सफेद हो रही थीं। मैं घबरा गया। ये क्या हो रहा है उसे? रामू काका ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था। वो नया है, जैसे तुम, उन्होंने कहा। और अब वो बदल रहा है। किसमें? उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने चीखना बंद कर दिया। वो सीधा खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। फिर वो मुस्कुराया, वही मुस्कान जो मैंने पहली रात देखी थी। मेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। नहीं, मैंने पीछे हटते हुए कहा। रामू काका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यही होता है यहां, उन्होंने कहा। जो ज्यादा समय तक यहां रहता है वो खुद उनमें से एक बन जाता है। मतलब हम भी? उन्होंने सिर झुका लिया। हां, मेरी सांसें तेज हो गईं। तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। काका कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, एक रास्ता है। मेरी उम्मीद जागी। क्या? उन्होंने मेरी आंखों में देखा। अगर कोई बाहर वाला तुम्हारी जगह ले ले। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मतलब मुझे भी किसी को बुलाना होगा? काका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा सब बता रहा था। मैं पीछे हट गया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तभी आसपास खड़े बाकी चेहरे धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे। सबकी आंखें मुझ पर टिकी थीं और फिर एक साथ सबने फुसफुसाया, तुम्हें करना होगा। मेरे कानों में जैसे आग लग गई। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं, मैं किसी और को यहां नहीं लाऊंगा। अचानक कुएं का पानी हिलने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज नीचे से उठ रही हो। रामू काका घबरा गए। देर हो गई,
उन्होंने कहा, क्या? अगले ही पल पानी के अंदर से कुछ ऊपर आया। धीरे धीरे एक विशाल काला साया। उसकी कोई साफ शक्ल नहीं थी, बस अंधेरा और दो सफेद चमकती आंखें। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, हर आत्मा अपना काम करती है। मैं कांपने लगा। मैं नहीं करूंगा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो साया धीरे धीरे मेरे करीब आया, इतना करीब कि मुझे उसकी ठंडक महसूस होने लगी। तो फिर तुम यहीं सड़ोगे हमेशा के लिए। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। बाकी सारे चेहरे अब पीछे हट गए थे, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहे हों। मैंने आखिरी बार ऊपर देखा। रोशनी बहुत दूर थी और अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत दूर से, रवि। मैं चौंक गया। ये आवाज अलग थी। ये डरावनी नहीं थी, ये जानी पहचानी थी। मां, मैंने फुसफुसाया। रामू काका ने मुझे पकड़ा। किसे देख रहे हो? मुझे ऊपर से आवाज आ रही है। मैंने ऊपर देखा। कुएं के मुंह पर एक परछाई खड़ी थी, लेकिन ये उन जैसी नहीं थी। ये इंसान थी और वो मुझे पुकार रही थी। मेरे अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जली। शायद मैं बच सकता हूं। लेकिन तभी वो काला साया जोर से हंसा। हर कोई यही सोचता है, लेकिन ऊपर जो भी आता है वो भी यहीं रह जाता है। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। तो क्या वो सच में मेरी मां है, या फिर एक और जाल? अगर मैं ऊपर जाऊं तो क्या मैं बच जाऊंगा, या फिर मैं किसी और को अपने साथ नीचे खींच लूंगा? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या फैसला लिया और उस फैसले ने किसकी जिंदगी खत्म कर दी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अगला भाग मिस मत करना, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सबसे खतरनाक है। मैं ऊपर देख रहा था। वो परछाई अब साफ दिखने लगी थी। दिल कह रहा था वो मां है, लेकिन दिमाग चीख चीख कर कह रहा था ये भी एक जाल है। रवि बेटा, ऊपर से आवाज आई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये आवाज मैं कहीं भी पहचान सकता था। मां, आप? मेरी आवाज टूट गई। रामू काका ने मुझे जोर से पकड़ लिया। नहीं, ऊपर मत जाओ, उन्होंने घबराकर कहा। यह तुम्हें फंसाने का तरीका है। लेकिन उस पल मैं टूट चुका था। डर, दर्द, अकेलापन सब मिलकर मेरे अंदर कुछ बदल चुके थे। अगर ये सच में मां है तो? मैंने धीरे से कहा। काका चुप हो गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऊपर से फिर आवाज आई, बेटा हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। मैंने कांपते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। मेरे अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी मत करो, दूसरी कह रही थी यही आखिरी मौका है। और फिर मैंने फैसला ले लिया। मैं ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। अजीब बात यह थी, इस बार मुझे कोई रोक नहीं रहा था। वो काला साया चुप था। बाकी सारे चेहरे चुप थे, जैसे वो सब मेरे इस फैसले का इंतजार कर रहे हों। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। दीवारें खुद मुझे रास्ता दे रही थीं। जितना ऊपर जाता वो आवाज उतनी साफ होती जाती। बस थोड़ा और। मेरे हाथ अब कुएं के मुंह तक पहुंच चुके थे। ऊपर से एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने उसे पकड़ लिया। गर्म, जिंदा, बिल्कुल इंसान जैसा। मेरे अंदर उम्मीद जागी। मैं बच गया, मैंने सोचा। और अगले ही पल उस हाथ ने मुझे जोर से खींच लिया। मैं कुएं से बाहर आ चुका था। मैं जमीन पर गिरा, जोर जोर से सांस लेने लगा। ठंडी हवा, खुला आसमान, मैं सच में बाहर था। मैंने ऊपर देखा। मेरे सामने मेरी मां खड़ी थीं, आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान। मैं उठकर उनसे लिपट गया। मां, मैं बच गया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, तुम बच गए। कुछ सेकंड के लिए सब ठीक लगने लगा, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब लगा। उनका हाथ बहुत ठंडा था,
मैं धीरे धीरे उनसे अलग हुआ, उनके चेहरे की तरफ देखा और उसी पल मेरी सांस रुक गई। उनकी आंखें सफेद थीं, वही सफेद आंखें, वही डरावनी मुस्कान। मैं पीछे हट गया। तुम मां नहीं हो। वो धीरे धीरे हंसने लगीं। देर हो गई। मेरे पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कुआं पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर दर्जनों हाथ ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और उन सब के बीच रामू काका खड़े थे। वो मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था और अफसोस। तुमने किसी और को मौका दे दिया। उनकी आवाज गूंजी। मेरे दिमाग में सब साफ हो गया। मैं समझ गया मैं बचा नहीं था। मैंने किसी और को अंदर भेज दिया था और वो कोई और रामू काका थे। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन सच मेरे सामने था। वो चीज जिसने मुझे बाहर निकाला अब मेरी दुनिया में थी और मैं अब उसकी जगह लेने वाला था। वो मेरी तरफ बढ़ी, अब भी मेरी मां का चेहरा पहने हुए। अब तुम हमारी दुनिया में रहोगे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार मेरे पैर खुद रुक गए, जैसे मैं अब इस जमीन से बंध चुका हूं। मैंने नीचे देखा। मेरे पैर धीरे धीरे सफेद हो रहे थे। मैं बदल रहा था। नहीं, मेरी आवाज टूट गई। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गई। हर कहानी का एक अंत होता है, उसने कहा, और हर अंत एक नई शुरुआत बनता है। अगले ही पल सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं, मैं अपने ही घर के कमरे में था। वही बिस्तर, वही दीवारें, सब कुछ सामान्य। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा ये सब सपना था, लेकिन फिर मुझे आईने में कुछ दिखा। मैं धीरे धीरे आईने के पास गया और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह जमा दी। आईने में मैं खड़ा था, लेकिन मेरी आंखें सफेद थीं और मेरे होंठों पर वही मुस्कान थी। अचानक मेरे मुंह से आवाज निकली, रवि। मैं खुद चौंक गया, लेकिन ये आवाज मेरी नहीं थी। ये वही थी जो मैंने पहली रात सुनी थी। मैं समझ गया, अब मैं किसी और को बुलाने वाला हूं। शायद तुम्हें। तो अगर आज रात ठीक 3 बजे तुम्हें कोई आवाज पुकारे तुम्हारा नाम लेकर, तो उसे जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो मैं हूं और मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता। अगर तुम ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली कहानी में मिलने से पहले आज रात खिड़की बंद करके सोना।